हेलो डियर। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार स्टाफ नर्स है, ठीक है, और बिहार जो है सीएचओ है, इन दोनों का बहाली जो है आपका अभी जो है निकली हुई है, ठीक है। आपको पता है कि स्टाफ नर्स का तो फॉर्म अभी जो है 13 जो है जून लास्ट डेट है, 13/6। लेकिन मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो आपका बीटीएससी के द्वारा जो स्टाफ नर्स का फॉर्म निकाला गया है, उसमें जो है आपका सीएचओ का जो लास्ट डेट था वो आपका ख़त्म हो चुका है, मई में ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है, लास्ट मई तक ख़त्म था। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये आता है कि आखिर जो एग्ज़ाम है वो सब पहले किसका होगा? क्या सीएचओ का एग्ज़ाम पहले होगा या फिर आपका बीटीएससी का एग्ज़ाम जो है आपका पहले होगा? 2-3 कंडीशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि पहले एग्ज़ाम किसका होने का संभावना पूरी है, ठीक है? चलिए, आपको पता है कि 4500 पदों पर बहाली जो है आपको बिहार में सीएचओ के पदों पर निकाली गई है, 4500, ध्यान रखिएगा। और बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो है आपका 11,389 पदों पर बहाली है, समझ लीजिए। बात करूँ तो बीटीएससी ने 13 जून तक फॉर्म भरवाने का जो है डेट दिया था। वहीं पे बात करूँ कि सीएचओ का जो है आपका 26 मई जो है इसका लास्ट डेट था, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 26 मई इसका जो है लास्ट डेट था। तो ऐसे में ये जून चल रहा है, जून का भी बहुत समय बीत चुका है। तो ऐसे में सीएचओ का जो है अब प्रिपरेशन जो है चल रहा है, समझ गए। सीएचओ को एग्ज़ाम को लेकर जो है आपका तैयारी अब चल रहा है। वहीं पे बात करें कि आपका बीटीएससी का, तो बीटीएससी का अभी जो है आपका फॉर्म जो है लास्ट डेट 13 जून है। तो ऐसे में अब जैसे ही ख़त्म होगा तो आपको जो है एग्ज़ाम का तैयारी वहाँ पे शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। सीएचओ का अभी कोई एग्ज़ाम डेट तो नहीं आया है, लेकिन ये मान के हम लोग चल रहे हैं, सब लोग चल रहा है मान के कि पहले एग्ज़ाम अपन सीएचओ का होगा। समझ गए, चाहे 10 दिन 15 दिन के अंतराल पर हो, लेकिन पहले उम्मीद सीएचओ के एग्ज़ाम का ही है। तो आप में से जो भी लोग खासकर जो बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग के हैं, जो डाले हैं फॉर्म सीएचओ में, वो लोग अपना तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आप एक तैयारी करेंगे ना तो सीएचओ में भी काम देगा और बीएससी नर्सिंग का पोस्ट जो स्टाफ नर्स है वहाँ भी काम देगा, दोनों जगह काम देगा। तो ऐसे में आप लोग जो है ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आपका जो पूरी संभावना है सबसे पहले जो एग्ज़ाम होने का वो बिहार अपन सीएचओ का है। तो जो भी पोस्ट बीएससी बीएससी वाले हैं सीएचओ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई तेज कर दीजिए। और एक बार अगर आप सीएचओ का तैयारी कर लेते हैं तो आपको जो है सीएचओ को तैयारी करने के बाद जो है स्टाफ नर्स का भी जो है एग्ज़ाम होगा और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ज्वाइनिंग दोनों को करवाना है। तो ऐसे में आपको दोनों में एक बार पढ़ने पर काम दे देगा। वैसे सीएचओ का जो सिलेबस है आपको पता है कि सीएचओ के सिलेबस में जो है आपके रीजनिंग भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, समझ गए, और बाकी जो है आपके नर्सिंग टेक्निकल से भी है। तो वहाँ पे सीएचओ में आप लोग को जो है मजबूती से खड़ा होना है। तो नर्सिंग पार्ट को हटाकर जो है आप बाकी के जो 60 नंबर का आने वाला है उस पर फोकस करें, वही आपको ज्वाइनिंग दिलाएगा। बातें को समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को देख लीजिए, आप जो है पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। अगर आपको जॉब लेना है तो बिहार सीएचओ जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मान गया आपको स्टाफ नर्स में नहीं हुआ तो सीएचओ में हो जाएगा, सीएचओ में नहीं हुआ तो स्टाफ नर्स में हो जाएगा। तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए अब की बार 2-2 मौका है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए 2-2 मौका है। इसमें न हुआ तो उसमें मौका, उसमें नहीं हुआ तो इसमें मौका। तो एक कहा जाए तो गोल्डन ईयर है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, समझ गए, कि वो स्टाफ नर्स में भी अपना योगदान ले सकते हैं जॉब, और चाहे तो सीएचओ में, दोनों में से किसी में भी उनको लिए खास मौका है, ठीक है। अगर इन दोनों में से नहीं होता है बीएससी नर्सिंग वाले को तो समझ लीजिए कि बीएससी नर्सिंग में अब की बार उन्हीं स्टूडेंट को जॉब नहीं होगा जो समझ लीजिए कि वो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको घोटालेबाजी किए हैं अपने फैमिली के साथ और अपने घर वालों के साथ। क्योंकि भाई 4500 आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको सीएचओ में मौका 11,389 पदों पर आपको मौका मिल रहा है स्टाफ नर्स में। दोनों मिला के देखा जाए यहाँ पे तो आपको 16,000 के आसपास जो है आपके फॉर्म हो जाते हैं। फिर भी आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं 16,000 पदों पर निकलने के बाद भी, तो ज़िंदगी में आपको जो है जॉब होगा ही नहीं, इतना बात ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। कुछ का डेट निकल जाएगा
और कुछ का जो है पढ़ाई वढ़ाई बंद हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब अभी आप नहीं जॉब ले पाएंगे तो 2000 3000 1000 जो वैकेंसी निकलेगा तो उसमें आप कहाँ से जॉब ले पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? तो ध्यान से अगर देख लीजिए। बाकी जो बहादुर बनते हैं बीएससी नर्सिंग वाले, उनको जॉब ले लेना चाहिए, नहीं तो सिर्फ बनने से कुछ नहीं होगा, दिखाना भी पड़ता है जॉब लेकर। ठीक है? बाकी चलिए, आपका सीएचओ का एग्ज़ाम और स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम जो है बहुत जो है सटा हुआ क्लोज होगा। 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोनों एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।